अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज थर्ड टी20 मैच खेला गया पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। जैसा कि ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम जिस तसलसल से, जितने कॉन्फिडेंस से और जितने बेहतर अंदाज से पिछले दो टी20 मैचेस में खेलती हुई दिखाई दी, आज भी ये बहुत ज़्यादा इम्कान था कि पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान ने ऐसा ही करके दिखाया। और बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने किसी टीम को क्लीन स्वीप किया टी20 मैचेस में। और सबसे अच्छी बात यह थी कि जब सलमान अली आगा टॉस के लिए आए तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि टॉस पाकिस्तान जीता तो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम के जो सलमान अली आगा है वो लाजमी तौर पर जो है वो बैटिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने फर्स्ट टू टी20 मैचेस में बैटिंग की थी और बैटिंग करने के बाद इजीली विन कर लिया था। तो पाकिस्तान अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने बड़ा ही शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि वी विल बॉल फास्ट। तो उससे ये नज़र आया कि एतमाद नज़र आया उनका अपनी टीम पर, अपने प्लेयर्स पर, अपने बॉलर्स पर। और फिर बॉलर्स ने, बैटर्स ने डिलीवर करके दिया। आप देखें, शुरू में आकर बड़ी ज़बरदस्त बांग्लादेश की टीम खेली। उनके जो दोनों ओपनर हैं तंजीम हसन और पीएच मोहन, ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही। 110 रन की, एक ने 42 रन किए तो दूसरे ने 66 रन किए। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ऑन एंड ऑफ उनकी विकेट्स ली, जिसकी वजह से 195 रन वो बना सके 20 ओवर्स में, जो कि एक अच्छा टोटल है टी20 में। आप उसे हल्का टोटल नहीं कह सकते। लेकिन जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो क्या शानदार बैटिंग की पाकिस्तान के बैटर्स ने। आप देखें, अर्ली ऑन साहिबजादा फरहान आउट हुए, फिर साइम अयूब ने 45 रन किए। और आज जितनी भी तारीफ कम कीजिए वो कम होगी, वो है मोहम्मद हारिस। एक्सीलेंट खेले। पहले दो जो टी20 मैचेस थे उनमें भी इन्होंने स्टार्ट लिया। पहले में उन्होंने 31 किया, दूसरे में 41 किया। आज उन्होंने 107 रन बनाए और जस्ट 47 बॉल्स फेस की। और कमाल की बैटिंग उन्होंने की। 8 फोर्स और 7 सिक्सेस उनकी बैटिंग में शामिल थे। किसी भी बॉलर के अगेंस्ट मैच के किसी भी हिस्से में ऐसा लगा ही नहीं कि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है। बहुत ही स्मूथ इनिंग्स खेली। और आप देखें, पाकिस्तान ने 195 रन का टारगेट जस्ट 16 बॉल्स बिफोर जो है वो चेस करके कर लिया। और चाहे नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की टीम हल्की है, उसके पास उतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है, आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। हमने भी बहुत सारे यंगस्टर्स को चांस दिया और जिस तरीके से यंगस्टर डिलीवर करके दे रहे हैं, तो यही हम काफ़ी लंबे अरसे से इस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे थे कि हमें चाहिए ही इस तरह का फॉर्मेट में, इस तरह के प्लेयर चाहिए जो राइट फ्रॉम द बॉल वन अटैक करें। आप देखें, विकेट गिरती है लेकिन लड़के शानदार खेलते हैं। हाँ, मोहम्मद हारिस जितनी देर क्रीज पर रहे, रन रेट 10 से ऊपर का लेकर चले। इसलिए देखें, 16 रन पहले, 16 बॉल्स पहले जो है आपने मैच फिनिश किया। जब साइम अयूब आउट होकर गए, हसन नवाज बैटिंग करके आए, करने के लिए आए, 13 बॉल्स पर 26 रन उन्होंने बनाए, 2 फोर्स 2 सिक्सेस। मतलब इससे एक बात जो समझ आ रही है कि प्लेयर्स के जेहन में भी है और मैनेजमेंट भी उनको कन्वे कर रही है कि भाई किसी ने भी अपने लिए नहीं खेलना, आपने मुल्क के लिए खेलना है, आपने तेज खेलना है, आपने अपना स्ट्राइक रेट तेज रखना है। और वो चीज़ वाज़े तौर पर लड़कों के खेलने में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप देखें इतना शानदार रिजल्ट आया कि पाकिस्तान ने तीनों मैचेस वन साइडेड जीते। बात ये नहीं है कि क्लीन स्वीप किया। क्लीन स्वीप भी इतना शानदार क्लीन स्वीप था कि किसी भी जगह आपको ये लगा ही नहीं कि बांग्लादेश जो है वो खेलने के लिए आया था। चाहे पहले बैटिंग करके पाकिस्तान ने उसे बीट किया या सेकंड टाइम बैटिंग करके, मैं समझता हूँ सेकंड टाइम खेल के पाकिस्तान ने ज़्यादा इजीली बीट किया उन्होंने उन्हें। और आप देखें कि पाकिस्तान की बॉलिंग में शुरू में मार पड़ी है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से हम बार बार गुफ्तगू करते हैं कि जो अब्बास अफरीदी हैं, ये बेहतर बॉलर हैं, ये विकेट निकाल के देते हैं, ये काफ़ी अच्छे हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आज भी देखें, 4 ओवर्स में 28 रन देकर उन्होंने 2 विकेट्स ली। उनके साथ जो है हसन अली ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट्स लिए। तो इससे पता चलता है कि एक पूरा टीम कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा से बात करता हूँ, आप देखें 3 लड़के, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, ये तीनों लड़के मेजर कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व थे 2024 के वर्ल्ड कप में। जब पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलने गया, उसके बाद बहुत सारी रिपोर्टें जो थी वो चेयरमैन तक पहुंच चुकी थी और कोचिज़ ने वो लिख कर बता दी थी कि किसने क्या क्या हरकत की। वो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पता चलता रहा कि। और मैं हमेशा कहता था, अगर ये 3 में से एक भी लड़का मैं टीम में खेलेगा तो ज़ाहिर है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, ये पाकिस्तान की जीत में रोल नहीं प्ले करेंगे। और वो चीज़ हमने देखी। आज जिधर हम खड़े हैं, आप देखें, इन तीनों लड़कों को जो है टीम से साइडलाइन किया गया और टीम इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है कि आप देखें, न्यूजीलैंड में हम बिल्कुल नो डाउट स्ट्रगल किए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकेट्स थी, लड़के नए थे, सबको लगा कि यार ये बड़ी जो है ना प्रॉब्लम होगी। लेकिन सब ने एक बात ही कही कि ये जो लड़के जो हमने यहाँ पर भेजे हैं, हमें इन्हें मज़ीद बैक करना होगा, इनको दोबारा खिलाना होगा।
तो उनमें से जो लड़के थोड़ा बहुत जिन्होंने अपने गट्स शो किए उन्हें खिलाया, और आज वो लड़के हमें बेहतर से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। ना वो स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं, ना फास्ट के अगेंस्ट, और सबसे बड़ी बात ये है विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तान अपना स्ट्राइक रेट जो है उसी तरीके से लेकर चल रहा है जिस तरीके से जो है रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज पाकिस्तान की आप पिछली 5 साल की क्रिकेट उठा लें, जब विकेट गिरती थी तो हमारी बैटिंग स्लो हो जाती थी, और वो फिर इतनी स्लो होती थी कि फिर हमें बाद में तेज खेलना पड़ता था, और नीचे आकर हमारे पास उतने कोई शानदार लड़के थे नहीं। अभी आप देखें कि जो बैटिंग ऑर्डर आप खिला रहे हैं इसमें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब टॉप ऑफ द ऑर्डर आ रहे हैं। अभी जा रहा है फ़खर जमान को रेस्ट दिया गया है, वरना वो आएंगे 2 प्लेयर ये, और मैं समझता हूँ खुशदिल शाह की जगह आप साहिबजादा फरहान को वन डाउन खिला सकते हैं, या नीचे खिला सकते हैं, या तलत हुसैन को खिलाया जा सकता है। उसके बाद देखें वन डाउन में आप देखें कि हारिस आ रहे हैं, 2 डाउन पे जो है वो हसन नवाज आ रहे हैं, नंबर 5 पर सलमान अली आगा खुद बैटिंग करने आ रहे हैं। अब पांचों के पांचों लड़कों को अगर आप खेलता हुआ देखें तो उनकी एक ही कोशिश है कि हमने रन्स करना है, और जिसकी वजह से आप देखें पाकिस्तान ने तीनों T20 मैचेस में पहले 15 ओवर में ही 150 के राउंड रन्स कर दिया है, और यही जीत की जो है ना अक्कासी करती है सारी चीज़ कि आप इतना फ्लो में खेल रहे हैं। उसके बाद नीचे बैटिंग में आपके पास ज़ाहिर शादाब खान है, वो भी तेज़ खेलते हैं, आपके पास खुशदिल शाह हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ है, तो मतलब वो जो नीचे के प्लेयर हैं वो भी आपको एज देते हैं, और आप टॉप ऑफ द ऑर्डर भी रन्स बनाकर आते हैं, तो इजीली आपके लिए 200 चेस करना, 200 बोर्ड पे लगाना इजी हो जाता है। अभी कुछ एरियाज़ हैं जिन पर काम किया जा सकता है, जिस पे हम मुसलसल पॉइंट आउट कर रहे हैं। उनमें से एक एरिया यही है कि पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग को मज़ीद बेहतर करना है, कि जैसे बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट आपने 200 रन्स कंसीड करवाए, मैं नहीं समझता उनको कम पे रोकना चाहिए था, और पहले 10-12 ओवर आप विकेट ही नहीं निकाल सके। ये बड़ा एक अलार्मिंग चीज़ है, इसको देखना होगा कि नए बॉल से भी आपको बॉलर चाहिए और आपको मिडल ओवर के लिए भी बॉलर चाहिए। तो इब्रार आपने एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पे लिए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ़हीम अशरफ नो डाउट बेहतर गेंद करते हैं, कभी ऑन एंड ऑफ रहते हैं, लेकिन खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ में से एक लड़के का खेलना बनता है और एक ही जगह प्रॉपर बैटर खेलना बनता है। और इसी तरीके से जो आपके पास जो फास्ट बॉलर है उनमें मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 फास्ट बॉलर आप खिला रहे हैं, एक और प्रॉपर फास्ट बॉलर होना चाहिए, ताकि आपकी मज़ीद जो है ना वो बॉलिंग भी स्ट्रेंथन हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाली सीरीज़ जिसमें वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेगा, उसमें भी पाकिस्तान इस तरह की बॉलिंग और बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर विन करेगा। तो आप सबको बहुत से बहुत मुबारक, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह की जिसे कहते हैं थंपिंग विक्ट्री पाकिस्तान को नसीब हुई। तो उम्मीद करते हैं आगे भी पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट खेल करेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि इन लड़कों को मज़ीद मौका दिया जाएगा, ना कि इन पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।